हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए, आज के वीडियो में हम क्लास 9 का वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कहा जाता है। अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर पावर माइनस में लगी होती है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है या बहुत सारे डाउट्स रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव पावर, सेकेंड इज़ जो क्वेश्चन के ऊपर ज़ीरो लगा रहता है, एंड थर्ड इज़ नेगेटिव पावर वाले क्वेश्चंस को। तो आज हम करेंगे 3 टाइप के क्वेश्चंस को, 3 टॉपिक्स को कवर। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेस और एक्सपोनेंट्स क्या हैं। तो देखो, अगर आपने कभी देखा हो कि क्वेश्चन लिखा हो जैसे कि a की पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है। यहाँ ये जो a आपको गिवन है ना, ये a, ये इसका मतलब होता है बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और जो आपको यहाँ पे ये n गिवन है इसको हम बोलते हैं या तो पावर या तो फिर एक्सपोनेंट। तो ये होता है बेस और ये होता है पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि हमें a को n बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको दिया हो क्वेश्चन में a की जगह पर हमारा बेस हम ले लेते हैं 2 एंड हमारा जो n है पावर है उसको हम ले लेते हैं 3। तो ऐसे क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा सिंपल यही होता है कि 2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। जो भी पावर आपको गिवन होगी उतनी टाइम्स आपको लिखना है उस नंबर को जो आपको बेस में गिवन होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर अगर हम इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो ये होते हैं बेस और एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन और हमारे पॉजिटिव पावर वाले क्वेश्चन। इसमें हम 1-2 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई नंबर है जो कि फ्रैक्शन में गिवन हो। कैसे गिवन हो, फ्रैक्शन में गिवन हो, जैसे कि 3/2 की पावर 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, इनको सॉल्व करना बहुत इजी है। ओके, तो जैसे 3 है इसको हम कितनी टाइम लिख लेंगे, 2 टाइम। और नीचे हमें डिनोमिनेटर में भी 2 गिवन है और इसको हम कितनी टाइम लिखेंगे, 2 टाइम। क्यों, क्योंकि जो हमें पावर गिवन है वो क्या गिवन है, 2। तो उतनी टाइम ही हम उसको लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने। नाउ सिंपली अब हमें एक ही काम करना है, वो है मल्टीप्लाई करने का। ये हो जाता है 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ऐसे करते हैं हम इन क्वेश्चन को सॉल्व। नाउ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब हमारी बेस वाली जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव गिवन होती है। अब हमारे पास एक नेगेटिव नंबर गिवन है, इसको कैसे करते हैं। देखो, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और अगर लाइन बाय लाइन लिखना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बेस में क्या गिवन है, -3/4, और हमें न्यूमरेटर में गिवन है इसमें 3। तो 3 को हम लिख देंगे 4 टाइम, क्योंकि हमें पावर कितनी गिवन है, 4। तो इसको हम लिख देंगे 4 टाइम्स। ओके, सॉरी। अब नाउ नीचे हमें डिनोमिनेटर में 4 गिवन है, इसको भी हम 4 टाइम्स लिख देंगे। और नेगेटिव साइन का सिर्फ इतना सा रोल होता है, अगर पावर हमारी पॉजिटिव है, सॉरी इवन है तो कैंसिल हो जाएगा और ऑड है तो कैंसिल नहीं होगा। बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है इन 2 टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई। 3 3 या 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा होता है 81। तो हम लिख देंगे 81। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 एंड 64 4 ज़ा होता है 256। आप चाहें तो इनका कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब क्योंकि हमारी जो पावर है वो हमें इवन गिवन है तो हमारा माइनस का साइन हो जाएगा कैंसिल, और अगर ये होती नेगेटिव तो ये साइन कैंसिल नहीं होता और हम इसको लगाते। चलो हम इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें गिवन है -2/3 की पावर 3। अब जो हमारी पावर है वो हमें क्या गिवन है, ऑड गिवन है। तो देखो, 2 गिवन है, 2 को लिख दो 3 टाइम, क्योंकि पावर में क्या गिवन है, 3, तो उसको हम 3 टाइम लिख देंगे। एंड नीचे डिनोमिनेटर में हमें गिवन है 3, तो 3 को भी 3 टाइम्स लिख देंगे। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ना 3 3 9, 9 3 ज़ा 27। और क्योंकि हमें ये जो हमारी बेस है उसमें नेगेटिव नंबर गिवन था एंड हमारी जो पावर है वो क्या है, ऑड, तो इसलिए हमारा माइनस का साइन रहेगा। तो ये आंसर हो जाएगा -8/27। होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, कोई डाउट ना रहा होगा। चलिए अब हम सीखेंगे मैजिक ऑफ पावर 0, यानी कि
अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लगी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हो 6 और 6 के ऊपर अगर मैंने पावर लगा दी 0, 6 के ऊपर मुझे क्या पावर गिवन है 0, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और इसका हमेशा आंसर आता है 1। फिर चाहे आपका बेस नंबर कुछ भी गिवन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बेस में ले लेते हैं 2/3 है ना, और इसकी पावर 0 लेते हैं, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 1। क्या आएगा आपका आंसर 1। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव भी गिवन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल -2/3 अगर आपको गिवन हो, तो अगर इसकी भी पावर 0 है तो भी आंसर आपका क्या आएगा 1। अगर पावर 0 है तो ये 1 आंसर आना तय है। तभी इसी वजह से आपको 0 वाले पावर क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करना ही नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर लिखिए 1। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा था नेगेटिव पावर वाला। हमने देखो पॉजिटिव पावर सॉल्व कर लिया है, 0 वाला पावर भी सॉल्व कर दिया है, अब हमें करना है नेगेटिव पावर को सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो, अब हमें करना है नेगेटिव पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व, एंड इसमें सिर्फ एक रूल लगता है विच इज़ रेसिप्रोकल रूल। ओके, तो देखो जैसे कि अगर आपको पावर में गिवन है नेगेटिव नंबर, ठीक है, अब किसी भी नंबर की पावर क्या हो जाती है नेगेटिव, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें सिंपली उसका करना होता है रेसिप्रोकल। तो a की पावर -n है तो उसको लिख देंगे a की पावर n, जस्ट उसका रेसिप्रोकल करके। ये इतना सिंपल होता है इसको सॉल्व करना, बस हमें करना होता है इसका रेसिप्रोकल एंड यू गॉट योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अगर हमें गिवन है 5 की पावर -3, क्या गिवन है 5 की पावर -3, तो हम जस्ट इसका कर लेंगे रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 3। रेसिप्रोकल करना बहुत ईजी है, जो न्यूमरेटर में है वो वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। अब नाउ सिंपली कर देंगे 1 को 1 राइट, एंड 5 का क्यूब क्या होता है 1 2 5, तो 125 हम लिख देंगे। तो ऐसे करते हैं हम नेगेटिव पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व। इनमें सिर्फ आपको लगाना होता है रेसिप्रोकल वाला रूल। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मैं फ्रैक्शन में गिवन है, विच इज़ 3/2 की पावर -2। क्या गिवन है 3/2 की पावर -2। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना भी बेहद ईजी है। सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दीजिए, 3/2 को लिख देंगे 2/3, एंड पावर हमारी जो पहले नेगेटिव थी वो अब क्या हो जाएगी पॉजिटिव। क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि 2 हो जाएगी। नाउ अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, वही जो पहले हम कर रहे थे, 2 लिखा है 2 को लिख दो कितनी टाइम, जितनी भी हमें पावर गिवन है, तो 2 को हम लिख देंगे 2 टाइम। नाउ नीचे में डिनोमिनेटर में 3 गिवन है एंड पावर कितनी है 2, तो इसको भी 2 टाइम्स लिख देंगे। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा होता है 4, तो हम लिख देंगे 4 को। नाउ 3 3 ज़ा होता है 9, तो ये आ गया हमारा 4/9 आंसर। तो आपको सिंपली इसी तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ना एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 1/5 की पावर -2। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इन टाइप के क्वेश्चन में, रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो 1/5 का क्या हो जाएगा 5/1, एंड नीचे 1 दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड पावर हो जाती है हमारी पॉजिटिव। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये आ गया हमारा आंसर इतने ईजी वे में। ओके, नाउ अब देखो क्या होता है, हमने 3 तरीके के क्वेश्चन कवर कर लिए। अब यहाँ पे ना एक प्रो टिप भी देती हूँ मैं आपको, जो भी हमने सीखा है ये नेगेटिव पावर में, इसमें आपको घबराना नहीं। सिंपल आपको एक चीज़ याद रखनी है, पलट दीजिए, आप रेसिप्रोकल कर दीजिए पॉजिटिव और अपने आप हो जाएगा। एंड देन जो आप नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे उसको वैसे ही सॉल्व कर दीजिए। सो इस तरीके से करते हैं हम ये वाले क्वेश्चन। तो ये था एक्सपोनेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले भाग में हम जानेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जैसे कि वो आप अगली वीडियो में ही देख लीजिए, और हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जल्दी से कर लीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।